देखें, ये हो जाए ना P6 प्रोफेशनल, ठीक है। म्यूट एंड म्यूट कम काइंडली म्यूट करें। अच्छा, जब भी हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं ना, तो पहले पहले हमारे पास, यार इसको म्यूट करें, फिर मैं क्लास से ना रिमूव वो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉगिन नेम एडमिन और पासवर्ड। अब जो पहले पहले हम पीसी को स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें हमारे पास होता है एक एडवांस का ऑप्शन। एडवांस के अंदर हमें पता चलता है कि इस वक्त जो हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं वो कौन सी डेटाबेस है, ठीक है। आप लोग की जो डेटाबेस आप यूज कर रहे होंगे वो पीएमडीबी होगी। नो साउंड, साउंड के लिए आप इसको ऑन करेंगे, ठीक है। मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है, सबको आ रही है आवाज। नहीं नहीं, तो कोई नहीं है। ये माइक को ऑन ऑफ करे तो इनके भी वॉइस आ जाएगी ना। स्टार्ट में एक दफा म्यूट पे क्लिक करे, ऑन ऑफ करे, फिर आ जाएगी वॉइस इनकी सबकी। अच्छा, तो पहले पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे मैं इसको कर दूं। एक सेकंड, मैं जूम भेज दूं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास जो डेटाबेस होगी वो कौन सी होगी, वो बेसिकली होगी पीएमडीबी। मैं जिस डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ वो इंजीनियर वाली डेटाबेस है। इसको भी मैं आपको सेट करना सिखाऊंगा, ये सेट कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले पहले आप लोग ने क्या करना है, आप लोग ने यहाँ पे जो भी पासवर्ड है वो आपने लिखना है, ठीक है, जो भी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। यार म्यूट करें प्लीज यार। अच्छा, तो हमारे पास जो पहली पहली विंडो ओपन होती है वो कौन सी होती है, वो होती है एक्टिविटी विंडो, ठीक है। ये जो विंडो आपके सामने है, ये एक्टिविटी विंडो है। और अगर आप टॉप पे देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एक्टिविटी, एक्टिविटीज, ठीक है। मैं दे दूंगा, रिकॉर्डिंग ऑन ना करें। मैं एक्टिविटीज विंडो होती है। एक्टिविटी विंडो क्यों ओपन होती है, उसकी वजह ये होती है कि हमारा जो 99% काम होता है ना, 99% काम वो इस एक्टिविटी विंडो के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन आपने पहले पहले क्या करना है, पहले पहले आपने अपने प्रोजेक्ट को बनाना होता है, प्रोजेक्ट विंडो को ओपन करना होता है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हैं, आपने पहला पहला स्टेप जो P6 के अंदर करना है, आपने इंटरप्राइज पे आना है और फिर आपने इस प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है। जब आप प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इंटरप्राइज पे आए और फिर प्रोजेक्ट्स पे हमने क्लिक किया। जब आप प्रोजेक्ट्स को ओपन करते हैं तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाती है प्रोजेक्ट्स की, ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स की। अब आप देखें, जैसे ही प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया तो ऊपर आपको प्रोजेक्ट लिखा हुआ नजर आ गया। जितने टैब आप ओपन करते जाएंगे वही टैब आपको यहाँ पे नजर आना शुरू होते जाएंगे, ठीक है। समझना चीज को, बड़े आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, जीरो से पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने पहले पहले आप क्या करते हैं, पहले पहले आप कंपनी ज्वाइन करते हैं। इसको P6 की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, इसको P6 की लैंग्वेज में हम कहते हैं ईपीएस। ईपीएस क्या चीज होती है, ईपीएस बेसिकली इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है। वो कंपनी जो बेसिकली प्रोजेक्ट को लेती है, ठीक है। जैसे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आप उसको अपनी इंजीनियरिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये मेरे लिए क्या है, दिस इज बेसिकली ईपीएस, ठीक है। ये बेसिकली ये बेसिकली मेरे पास क्या है, ये बेसिकली मेरे पास जो है वो ईपीएस है। अब इस ईपीएस को बनाते कैसे हैं, ठीक है, इस ईपीएस को बनाते कैसे हैं, आपने इंटरप्राइज पे क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको नजर आता है इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आपने एक क्लिक करना है तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपने आपने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूं, अब जैसे ही मैंने ऐड किया ना कंपनी को, तो ये देखें यहाँ पे कासे बिल्डर है और इसके अंडर एक और कंपनी यहाँ पे ऐड हो गई है। देखिए ये एक लिंक यहाँ पे जनरेट हो गया। अगर आप और से देखें तो एक लिंक यहाँ पे जनरेट है। ये लिंक ये शो कर रहा है कि ये आपका मेन स्टेक होल्डर है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ये आपका सब स्टेक होल्डर है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एफडब्ल्यू है, एफडब्ल्यू पे शायद किसी ने काम किया हो आप में से। एफडब्ल्यू हमारे पास क्या है, एक मेन कॉन्ट्रैक्टर है। क्या है, एक मेन कॉन्ट्रैक्टर है, और वो अपनी साइट्स जो है वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देता है, जो कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्टर उसके अंडर काम कर रहा है तो ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो आपने कंपनी को सिलेक्ट किया, जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, और ये जो एरोज हैं ये बेसिकली शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट अप राइट करने के लिए मूव होते हैं। तो आपने यहाँ पे किया शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट क्यों किया, अब आप देखें ये जो कंपनी है ये एक इंडिविजुअल कंपनी बन चुकी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस कंपनी का नाम लिख लेता हूं, जैसे कि मुझे यहाँ पे है एम और कंस्ट्रक्शन। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपने अपनी अपनी कंपनीज को नोटिफाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एम और कंस्ट्रक्शन। जो बंदा जिस कंपनी में नहीं है वो मेरे साथ चले, ठीक है, एम और कंस्ट्रक्शन। अब ये जो आपको बेसिकली नजर आ रहा है ना, ये है मेरे पास टेबल व्यू। ये क्या है, दिस इज बेसिकली टेबल व्यू। अगर आप जाना चाहते हैं अगर आप जाना चाहते हैं चार्ट व्यू के अंदर, तो आप डिस्प्ले ईपीएस पे क्लिक करें और यहां पे आपको शो होगा चार्ट व्यू। आप चार्ट व्यू पे क्लिक करें और डबल क्लिक करें तो ये देखें आपको यहाँ पे चार्ट व्यू शो हो रहा है। ये मेरे पास है एमआर कंस्ट्रक्शन, जो मैंने ईपीएस आईडी बनाई। ये मेरे पास ईपीएस नेम है, और ये क्या चीज है इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूं। एक चीज का आपने हमेशा याद रखनी है, एक बात, कि जो ईपीएस है ना, ईपीएस, ये जब भी हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो उसके अंदर कंपनी का कोई जिक्र नहीं होता। जैसे मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूं, ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड, ठीक है, और ये मेरे पास है वीकली रिपोर्ट्स। यहाँ पे भी P6 में जो है कंपनी शो नहीं होती, ठीक है। रिपोर्ट्स में जो P6 है उसके अंदर कंपनी शो नहीं होती, ये थोड़ा टाइम लेगा, इसको फिर सिर्फ अभी देखना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इतने तक वो खुल जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये चार्ट व्यू है। आप राइट क्लिक करें और आप दोबारा आ जाएं टेबल व्यू पे। क्यों, इसकी जरूरत नहीं होती, चार्ट में करें या टेबल पे करें। अब हमारी जो ये कंपनी है ये जनरेट हो चुकी है। इसके बाद आप इसको कर लें क्लोज, ठीक है, क्लोज। क्लोज करने के बाद हमें पता है कि हमारी जो कंपनी है इंटरप्राइज में, वो बिल्कुल लास्ट में पड़ी हुई है। देखें, पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, और फिर ये लास्ट में ये पड़ी हुई है। आप क्या करेंगे, आपने भी ड्रैग करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने आना है लास्ट पे, ठीक है। यहाँ पे कंपनी शो नहीं हो रही तो आप इसमें ईपीएस पे क्लिक करें तो ये हमारे पास कंपनी आ गई। आप लोगों की शो होगी, इस पर कोई टेंशन नहीं है। अब ये जो एमआर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अब जाहिर सी बात है ये कंपनी कोई प्रोजेक्ट भी तो उठाएगी ना, ठीक है। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो आपकी पहचान क्या है कि आप किस कंपनी में हो, पहले आपसे ये पूछा जाता है। आप कहते हो कि फॉर एग्जांपल मैं एफडब्ल्यू में हूं, मैं प्रीमियम में हूं, मैं कासे बिल्डर्स में हूं, फॉर एग्जांपल, और आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, फिर ये पूछा जाता है। तो आपने, इस कंपनी ने जिस प्रोजेक्ट को उठाया है, जिस प्रोजेक्ट को लिया है, आपने वो प्रोजेक्ट ऐड करना है। वो प्रोजेक्ट हम कैसे ऐड करते हैं, उस काइंडली म्यूट करें। उस प्रोजेक्ट को ऐड करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, आप ऐड पे क्लिक करेंगे। ये है मेथड नंबर 1, ठीक है। कैसे, दोबारा देखें, कंपनी पे राइट क्लिक किया, जिस कंपनी का प्रोजेक्ट है, फिर ऐड किया, तो ये देखें ये हमारे पास ईपीएस ओपन हो गया। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, सीधा आप यहां पे आए, ये है न्यू कंट्रोल प्लस एन, यहां पे आप क्लिक करें। ये आपके पास बेसिकली ईपीएस है,
ठीक है, ये मेथड नंबर 2। तीसरा मेथड क्या है कि आप यहां पे ऐड, आपको यहां पे नजर आएगा कोने में, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, मैं आपको यहां पे शो कर देता हूं। ये देखिए कोने में आपको यहां पे ऐड का ऑप्शन नजर आएगा, ये वाला। ठीक है, जो बिल्कुल कोने में है, आपने यहां पे ऐड करना है। ये है बेसिकली हमारे पास मेथड नंबर 3। पहला क्या था, राइट क्लिक करके ऐड, दूसरा क्या था यहां पे ऐड, तीसरा यहां पे ऐड। अब आपसे, आपने जिस कंपनी के अंडर ऐड किया है, सिर्फ वही कंपनी आपको यहां पे सिलेक्ट हुई मिलेगी, इसके अलावा और कंपनी आपको सिलेक्ट हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, आप यहां पे क्या करते हो, आप कहते हो फॉर एग्जांपल यार ये प्रोजेक्ट तो एमआर का नहीं था, ये तो कासे बिल्डर का था, और अब आपने ये टैब भी खोल लिया। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सीधा ही जो 3 विंडो है इस पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने, अगर यहां पे आप कासे बिल्डर को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे कासे बिल्डर्स शो होगा, और ये प्रोजेक्ट कासे बिल्डर्स के अंडर आएगा। अगर आप यहां पे शो करते हैं, इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, बैक स्पेस प्रेस करें, और एमआर कंस्ट्रक्शन, तो अब ये प्रोजेक्ट एमआर कंस्ट्रक्शन के अंडर आएगा, इसको नेक्स्ट करें। अब यहां पे जो भी आपके प्रोजेक्ट का नेम है, जो ड्राइंग में भी मेंशन होता है, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में भी क्लियरली हर प्रोजेक्ट का अपना नाम होता है। किसी का स्पाइनर प्लॉट 8A है, किसी का डुअलाइजेशन ऑफ ओल्ड बनू रोड है, ठीक है, किसी का कमर्शियल ऑफ ओरा स्क्वायर है, या मॉल ऑफ इस्लामाबाद है। तो हर प्रोजेक्ट का एक अपना नाम होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे नाम लिखना है, जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ E16 या E12, और कोड लिखिए, और यहाँ पे मैंने लिख लिया पूरा E12 डबल स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, इस बिल्डिंग को हम लेके इंशाल्लाह इसके व्यू क्यू, इसके ड्राइंग, सब कुछ इसका हम करेंगे। ये नाम लिखा पहले पहले आपने, आप इसको नेक्स्ट करें। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक हमारे पास है प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट, एक हमारे पास है मस्ट फिनिश बाय। देखिए 2 चीजें होती हैं, 2 चीजें हैं, पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट और सऊदीया में इसका कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। प्रोजेक्ट प्लान बेसिकली क्या डेट होती है कि जिस दिन आपका डिजाइन ड्राइंग्स आपकी बनी, जिस दिन आपकी किक ऑफ मीटिंग हुई, जो आपके साइन ऑफ थे, इक्विपमेंट साइन ऑफ वो हुए, अब आपका वहां से भी ये प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, और इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आप प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट कुछ भी लिख लें तो ये आपके प्लान पे इफेक्ट नहीं करेगी। लेट मी शो यू, यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है नियॉम प्रोजेक्ट। ठीक है, नियॉम, अब ये नियॉम शीट्स को इस साथ भी हमने आगे जाके कंपेयर करेंगे इंशाल्लाह इसको, लेकिन वो आगे की बात है। अब यहाँ पे देखिए ना, ये नियॉम प्रोजेक्ट है, इसने डायरेक्टली जो चीज दी है, इसने किक ऑफ मीटिंग से दी है, कि हमारी किक ऑफ मीटिंग कब हुई थी, यानी जो इनिशियल मीटिंग थी क्लाइंट के साथ कब हुई थी, इनिशियल प्लान इक्विपमेंट साइन ऑफ हमारे कब हुए थे, सबमिशन फिर हमने कब की थी। तो मेन चीज, अब आपने जो प्रोजेक्ट प्लान लिखनी है ना इनकी, वो लिखनी है 17 में। ठीक है, 17 में, नंबर 1 चीज, क्योंकि इसके अंदर आपको जो स्कोप है ना, उसके अंदर जनरल इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट भी इन्वॉल्व किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, मैं आपको दिखाता हूं, ये आप प्रोजेक्ट है एफडब्ल्यू का। ठीक है, एफडब्ल्यू का भी है, और भी प्रीमियम की भी अभी दिखा देता हूं आपको, जस्ट कंसेप्ट ही देना फिलहाल, ताकि आपको पता हो ये है क्या चीज। ठीक है, ये अब आप देखें, काइंडली म्यूट रखें।
अच्छा ये देखिए, ये अब है इसका FWO का ना, मुझे मिला था। अब आप देखिए इनके इनकी जो फेज स्टार्ट हुआ है ना, प्रोजेक्ट प्लान, अब इनका जो प्रोजेक्ट प्लान है वो कंस्ट्रक्शन फेज से है। ठीक है, तो दो किस्म के आपको फेजेस मिल सकते हैं। एक फेज वो होगा जिसमें डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, एक फेज वो होगा जो बिल्कुल जीरो से स्कोप से होगा, तो दोनों गलत नहीं है। कोई अगर आपको कंपनी कंस्ट्रक्शन से देती है तो फिर आपने ये से नहीं कहना कि यार आपकी किक ऑफ मीटिंग कब हुई थी, लेटर साइन ऑफ कब हुए थे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपने इस चीज को याद रखना है। तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ द, इसको मैं आऊंगा इस पे, देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान स्टार्टेड। ठीक है, हम जो कर रहे हैं उसके अंदर हम सब कुछ ऐड कर रहे हैं, जनरल इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट प्लस कंस्ट्रक्शन वर्क प्लस हैंडलिंग एंड टेकिंग, जो हमारा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो आज की डेट है हम वही सिलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट। इसके बाद हमारे पास होता है मस्ट फिनिश बाय। मस्ट फिनिश बाय के अंदर हम देते हैं बाउंड्रीज, यानी दो किस्म के स्केड्यूल होते हैं P6 के अंदर। ठीक है, मस्ट फिनिश बाय के अंदर हम बाउंड्रीज दे देते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट हर हालत के अंदर इस डेट पे खत्म होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरा प्रोजेक्ट हर हालत के अंदर 29 फरवरी 2024 को खत्म होना चाहिए। ठीक है, और ये जो 29 फरवरी है ये बेसिकली कौन सी डेट होगी? ये वो डेट होगी जो आपके कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स में गिवन है, ये वो डेट होगी। लेकिन यहाँ पे बाउंड्री देने का नुकसान क्या है? बाउंड्री देने का लॉस ये है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाता है प्लानिंग के अंदर, आप उसको करते हो 25 फरवरी तक प्लान, 25 फरवरी तक। तो P6 कहेगा कि 4 दिन पहले आप सारी की सारी एक्टिविटीज को खत्म कर रहे हो, तो इसका लॉस क्या होगा? इसका ये लॉस ये होगा कि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी ग्रीन हो जाएंगी, यानी नॉन CPM हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको पता नहीं चल सकेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज को मैं साइड पे डिले करूं, तो मेरा नक्शा सॉरी मेरा जो प्लान है वो खराब होगा, या फिर कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको मैं टाइम पे खत्म करूं तो मेरा जो है कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट डेट सेफ रहेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको प्रेफर नहीं करता। ये मैं आगे आपको इसके फैक्टर्स बताऊंगा इंशाल्लाह 2-3 क्लासेस के बाद। आपने इसको खाली छोड़ना है, उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। रिस्पॉन्सिबल मैनेजर इसका कौन है, इस पर अभी हम बात करते हैं। इस पर आपने करना है नेक्स्ट। और रेट टाइप जो है ये आपने हमेशा स्टैंडर्ड रेट रखना है। स्टैंडर्ड इसलिए रखना है, जो बेसिकली रेट टाइप होती है, रेट टाइप जो होती है, दिस इज ओनली द टाइप। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे रखते हैं स्टैंडर्ड रेट, और आप अपने रिसोर्सेस को आप जो असाइन करते हैं उसको फॉर एग्जाम्पल आप दे देते हो 1 दिन का 1 रुपया, तो ये रेट टाइप कुछ कर सकता है? रेट टाइप कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप चाहे पाकिस्तान में है, चाहे सऊदीया में है, चाहे एथोपिया, नाइजीरिया, श्रीलंका, यूके जहाँ भी हैं, यू हैव टू यूज द स्टैंडर्ड रेट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको आप नेक्स्ट करें और यहाँ पे आप फिनिश कर दें। ठीक है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका यहाँ पे क्या है, जनरेट हो गया। तो प्रोजेक्ट जनरेशन के दौरान कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी? एक मस्ट फिनिश बाय वाली, और प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट, जो कि सऊदीया में स्कोप से शुरू करते हैं और पाकिस्तान में डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी में ज़ाहिर है एक पार्टिकुलर स्टाफ काम कर रहा है। उस पार्टिकुलर स्टाफ को हम कहते हैं OBS। OBS बेसिकली कौन होते हैं? OBS बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है। हु इज दिस? दे आर दोज पर्सन, दोज वर्कर हु इज वर्किंग इन द पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये एक हायरार्की है। अगर आप OBS नहीं ऐड करते, OBS नहीं ऐड करते, तो ये आपकी प्लानिंग पे कोई इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, और हर OBS जो है वो हर प्लानिंग का पार्ट नहीं होता। ठीक है, OBS हर प्लानिंग का पार्ट नहीं होता। आपने आना है इंटरप्राइज पे, और इंटरप्राइज पे आने के बाद आप समझें कि ये हमारे पास कंपनी है, ये उसका प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट का जो स्टाफ है वो मैं डिफाइन कर रहा हूं। अब इंटरप्राइज पे आते हैं, और इंटरप्राइज पे आने के बाद यहां पे आपको नजर आता है OBS, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं डिलीट करूंगा क्योंकि ये FWO का है। ठीक है, ये अभी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, इनका 200 किलोमीटर हाईवे है, तुरखम बॉर्डर की साइड पे आ रहा है।
और इसमें 3 कैप्टन है और 3 मेजर और बाकी ये सारा स्टाफ है। ठीक है, इसको मैं डिलीट करूंगा, अभी मैंने बनाया था। तो इसका ये नुकसान होता है कि डिलीट करना पड़ता है। इसको मैंने यहाँ पे किया डिलीट। ठीक है, इसका इनको सिलेक्ट किया। याद रखें, अगर आप सीओ को भी साथ सिलेक्ट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमेशा हमने याद रखनी है मेरी, हमेशा याद रखनी है। यानी सीओ तो नहीं होगा, आपका यहाँ पे लिखा होगा इंटरप्राइज, इस तरह। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या लिखा होगा, इंटरप्राइज लिखा होगा। तो अगर आपने 2-3 ऐड किए हुए हैं और उसके साथ फॉर एग्जांपल आप इसको भी ऐड करके डिलीट करते हैं तो वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा पहली रो को आपने हटा के डिलीट करना है। अब ये जो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसके अंदर मैं स्टाफ को डिफाइन करता हूं। मैं वैसे ही एक हायरार्की ओपन कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, और फिर इस हायरार्की की असाइनमेंट भी आपने मुझे सबमिट करवानी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेटवर्क ऑफ स्टाफ, ठीक है, और ये मेरे पास है। तो पहले पहले इसके पास क्या है, ये बेसिकली सीईओ ऑन द टॉप। तो आप इसको ओपन करें और यहाँ पे लिखें सीईओ। ठीक है, सॉरी, अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आप लोग अपनी अपनी कंपनीज का बनाएं, और जो लोग नहीं काम कर रहे वो मुझे फॉलो करें। सीईओ, उसके बाद क्या है, जनरल मैनेजर, ऐड करें। जैसे ही ऐड किया तो यहाँ पे जनरल मैनेजर। उसके बाद जनरल मैनेजर मैनेजर के अंदर देखें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखें ना, कि जनरल मैनेजर तो ये आ रहा है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बन रहा है ना वो बेसिकली यूं और फिर यूं, इस तरह जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब इसको ओपन करें, आप यहां पे ऐड करें। तो देखें जनरल मैनेजर के डायरेक्टली अंडर आया है। आप यहां पे कर लें शिफ्ट राइट, और शिफ्ट राइट करने के बाद आप यहां पे कर लें इंजीनियरिंग मैनेजर, सॉरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद आप क्या करें, इसके अंदर एक सिविल इंजीनियर ऐड करें। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर जो बाकी स्टाफ है वो इसके अंडर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ना तो ये इसके अंडर आ रहा है, ये इसके अंडर आ रहा है, ये और ये देखें ये इसके अंडर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडर आ रहा है आपने शिफ्ट राइट एरो की मदद से यहाँ पे लिखना सिविल इंजीनियर। ठीक है, फिर ऐड करें, यहाँ पे लिखें मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर, फिर आप यहाँ पे ऐड करें, यहाँ पे लिखें साइट इंजीनियर। सिविल में साइट आ गया बस, ठीक है, हायरार्की थी इस तरह बनी थी। साइट सुपरवाइजर्स कर लेते हैं ना, क्योंकि सिविल इंजीनियर तो एक आ गया। साइट सुपरवाइजर्स, फिर है क्वांटिटी सर्वेयर। ये हायरार्की चेंज हो सकती है। ठीक है, क्वांटिटी सर्वेयर। उसके बाद क्या है, फिर ऐड है। उसके बाद हमारे पास प्लानिंग इंजीनियर। आजकल तो लीड प्लानिंग प्लानिंग भी आया है ना। ठीक है, लीड प्लानर, प्लानिंग इंजीनियर, फिर फोरमैन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, फिर हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब आप देखो, उसके बाद मेरे पास क्या है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अब जो बेसिकली प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है ना, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इज डायरेक्टली कमिंग अंडर द जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर, और फिर यहाँ पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इसको ओपन करें, ऐड करें, और ऐड करने के बाद अब ये देखें ये 4 इसके अंडर आ रहा है। आपने क्या करना है, शिफ्ट लेफ्ट करना है, ताकि इसका जो कनेक्शन है वो इससे खत्म हो जाए। ये एक अलग हायरार्की हमारे पास अब बन रही है, जो कि हमारे पास क्या है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके बाद एक क्लास भी हम पढ़ेंगे फिडेक का, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ऐड।
ऐड जो किया, अब आप देखिए अगली जो हायरार्की आ रही है वो इसके अंडर आ रही है इस तरह, और फिर शिफ्ट लेफ्ट अंदर की तरफ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करा, अंदर इस तरह, और फिर यहाँ पे देखें प्रोक्योरमेंट मैनेजर, ठीक है, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, ये इसकी पूरी हायरार्की डिफाइन हो रही है इस प्रोजेक्ट की। मैं आपको FW वाली दे दूंगा, ठीक है। प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, FW वाले में थोड़ा सा वो है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह थी, ठीक है। जो मेन जो टॉप पे होता है ना CEO, बस वो टॉप पे होता है, उसके साथ उस स्टाफ को दोबारा ऐड करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन उनके कुछ रूल्स हैं कि इनके साथ एक अपनी टीम होगी, फिर उनके साथ एक अपनी टीम होगी, तो वो मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, कभी आप जाए ना कहीं। FW का मैं दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐड करें, और यहाँ पे भी इसको Ctrl+V, और ये इसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये फिर मैं सेंड कर दूंगा इसको, फिर आपने करना है। अब आप क्या करें, ये है मेरे पास टेबल व्यू, आपने करना है राइट क्लिक, आपने क्लिक करना है चार्ट व्यू पे, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, आप डिस्प्ले पे आए, यहां पे कर लें चार्ट व्यू, तो देखें ये मेरे पास, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो देखें ये मेरे पास चार्ट व्यू आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज हो जाए, आप राइट क्लिक करें, आप आ जाए चार्ट फॉन्ट एंड कलर्स पे, और यहां पे आप बॉक्स कलर पे हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है, ओके, अप्लाई और ओके। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने डिस्प्ले पे आना है, और यहां पे आपको नजर आएगा प्रिंट प्रीव्यू, आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। अभी देखिए इसका साइज जो है ये आपको यहाँ पे पूरा नजर नहीं आ रहा, 2 पेजेस पे आ रहा है। आप पेज सेटअप पे आए, पेज सेटअप पे आने के बाद आप एडजस्ट टू करें, और इसको आप कर लें 80, उसको अप्लाई करें और ओके करें, तो देखें एक पेज पे आ गया। इसके बाद आप क्या करें, इसका जो है एक प्रिंट निकालें, प्रॉपर्टीज में आए, सॉरी, इसको म्यूट करें, इसको ओके करें, ठीक है, और उसके बाद आप इसका यहां पे प्रिंट निकाल लें। और इसके बाद आपने क्या करना है, ओके, और यहां पे आप इसका, ठीक है, ये था इंजीनियर वलीद, ये इसको ओपन करें, और यहां पे देखें ये थोड़ा कलर बुरा लगता है। अब प्रेजेंटेशन में कोई किसी को किस तरह ग्रीन कलर दिखाए, आपने करना है राइट क्लिक, और इसी के ऊपर आपने करना है प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहां पे आपको नजर आएगा कलर, और यहां पे नजर आएगा ब्लैक एंड व्हाइट, इसको ब्लैक एंड व्हाइट करें, और इसके ऊपर एक और प्रिंट करें, तो आपका ये कलर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह यहां पे देखें ये बना हुआ है, चलिए इसको नहीं ओपन करते हैं अभी, मैं भेज दूंगा, ठीक है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टाफ था वो भी इसकी हायरार्की आपने बना के कंपनी को दे देनी है। दोबारा राइट क्लिक करें, इसको टेबल व्यू पे लेके आए, और इसको आप यहाँ पे क्लोज कर दें, ठीक है। अब स्टाफ कंपनी भी डिफाइन हो गई, जिस प्रोजेक्ट पे आप लोग ने काम करना है वो भी डिफाइन हो गया, जो इस कंपनी के अंदर स्टाफ है, जो पार्टिकुलर स्टाफ काम कर रहा है, वो भी आपने बना के प्रिंट करवा के अपने CEO या प्रोजेक्ट मैनेजर को दे देना है, इससे आप लोगों का इंप्रेशन अच्छा बनता है, ठीक है। स्कोप और चीज है, ये OBS है, OBS और WBS में फर्क है, ठीक है। अब FIDEC क्या कहता है उसके बारे में, जो प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट है और मस्ट फिनिश बाय डेट है, उसके बारे में FIDEC क्या कहता है, तो थोड़ा सा उस बारे में मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, FIDEC बेसिकली ये जो क्लास है ये 8.1 है, ठीक है। वो बेसिकली 8.1 क्लास से ही चलते हैं, जो सऊदीया वाले हैं वो बिल्कुल जीरो से ही इसको फॉलो करते हैं। 8.1 क्लास में क्या होता है कि किक ऑफ मीटिंग के बाद, देखें बिल्कुल अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे बिल्कुल किक ऑफ मीटिंग से स्टार्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। आफ्टर द किक ऑफ मीटिंग द इंजीनियर शैल गिव द नोटिस ऑफ द कमिटमेंट डेट, फिर कमिटमेंट कब हुआ वो डेट,
और कमिटमेंट डेट शुड बी विद इन द 42 डेज आफ्टर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, कि वो 42 डेज के अंदर अंदर क्या करेंगे, उसको कमेंट्स करेंगे। यहां पे हमारे पास क्या है कि 8.2, हम 8.2 को ड्रग स्टार्ट करते हैं, वो 8.1 को भी साथ लेके चलते हैं कि कब किक ऑफ मीटिंग हुई, कमिटमेंट डेट कब हुई, ठीक है, इंजीनियर ने नोटिस कब दिया, इक्विपमेंट साइन ऑफ कब हुआ, ठीक है, और विद इन 42 उसने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता है। 8.2 क्लास में क्या है कि जो कंट्रैक्टर है ना, द कंट्रैक्टर शैल कंप्लीट द होल वर्क विद इन द गिवन टाइम फॉर द कंप्लीशन फॉर वर्क। ये स्केड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह आगे हम करेंगे। कंप्लीट ऑल वर्क विच इज स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो चीज कॉन्ट्रैक्ट में है वो सब कुछ उसको करेगा, एज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर वर्क टेकिंग ओवर, ठीक है। तो वो एक एक चीज बताएगा, कब टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कंप्लीशन कब है, या पूरे काम को किस दिन खत्म कर रहा है एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हम क्या करेंगे, 8.2 क्लास के बारे में हम करेंगे। तो पाकिस्तान में हम डायरेक्ट 8.2 क्लास से स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क ओवरऑल, जो कि किसके अंडर आ रहा है, अंडर सब क्लास 8.1 के अंडर आ रहा है, ठीक है, इसके बाद जाके आता है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। बाकी आप लोगों की जो इतना काफी है, स्टार्टिंग है, आपकी जो असाइनमेंट है वो क्या है, आपने जिसे उसको फॉलो करना है। आप लोग ने पहले पहले ईपीएस, जो बंदा मुझे फॉलो करना चाहता है वो मुझे फॉलो करे, आप लोग ने, यानी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, माउस थोड़ा मेरा खराब है, मैं नया लेता हूँ कल, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो वो प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो ओबीएस है आपका, आप अपना ओबीएस बनाओ अपने माइंड से, और मैं भी आपको ओबीएस भेज देता हूँ एफडब्ल्यू का, जिसके पास अपना नहीं है वो मेरा दिया हुआ बना ले, ठीक है। तो आई थिंक सो इट इज एनफ फॉर टुडे। तो स्टार्ट में क्लासेस थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता लेंगे, तो बाद में इंशाल्लाह इसकी जो स्पीड है आप लोगों की एक बार बेस बन